कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है गोवर्धन, तो हम बनाने जा रहे हैं गोवर्धन। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। और बहुत वेट है गोवर्धन तो बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो चलिए जी बोलो गोवर्धन महाराज की जय शुरू कर लेते हैं। और मैंने स्पीड में कर दिया वीडियो। और मैंने 5 फीट के करीब बनाया था, काफ़ी बड़ा था। तो नीचे मैंने एक हार्ड बोर्ड रख लिया है, और ताकि कोई फर्श गंदा ना हो। तो इस पे रहेगा तो उठ भी जाता है आराम से। तो यहाँ मैंने गोबर ले लिया, उसको पहले एक राउंड राउंड कर लिया है मैंने। और जितना आपको बड़ा छोटा चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे पास गोबर की क्वांटिटी अच्छी थी, ज़्यादा थी, तो मैंने इसलिए बड़ा बनाया था। और यहाँ पे पहले एक राउंड फेस के लिए कर लिया है, और थोड़ा सा छोटा अभी नीचे कर लिया। यहाँ अब की बार मैं थोड़े से इस तरह से करली बाल बना रही हूँ। हाँ, इसमें मैंने कलर वगैरह नहीं भरा था ब्लैक, क्योंकि मैं पता नहीं, तो क्योंकि ब्लैक मेरे पास रंगोली कलर में आया ही नहीं था। तो यहाँ मैं साफ भी करती जा रही हूँ। और ये देखिए मैंने इस तरह से करली अपने कान्हा जी के बाल बना दिए हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाती, क्योंकि आप ये समझ सकते हो जब मैं इतनी फास्ट में कर रही हूँ, जब इतना टाइम लग गया है तो रियल में कितना टाइम लगा होगा। तो हाँ, 1-1.5 घंटा मुझे लग गया था, क्योंकि थक भी जाती हूँ बार बार, थोड़ा सा रुक भी रही थी। तो यहाँ पे मैंने दोनों करली बाल करके 2 पोर्शन ले लिए गोबर के। एक साइड में पगड़ी टाइप, आधा इधर आधा इधर, ऐसे मैंने बीच में कर दिया था। ठीक है जी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं उठा रही हूँ ताकि हम कान भी बना लें और कान के कुंडल भी बना लें। तो फेस थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लग गया होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे गोबर के राउंड राउंड लेके हल्का हल्का, और दोनों कान बना दूँगी ऐसे, और छोटा छोटा फिर एक राउंड लगा के। और आपको ये देखिए शेप देने के लिए आप कोई चम्मच भी ले सकते हैं। मेरे पास एक लकड़ी का चम्मच जो खाने वाले में आता है ना, वो उस टाइप का रखा था, केक के साथ भी मिलता है। तो वो मैंने ये यहाँ पे उससे शेप दे रही है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो मोर पंख का कर देती हूँ। बाकी मेरे को बनाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ओरिजिनल वाला लगा दिया था। ये उनके लिए भाई जो डायरेक्ट खाली गोबर से ही सब कुछ भाई कलर करके मोर पंख बनाने जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पगड़ी मैंने बनाई है, तो इस तरह से यहाँ साइड में पगड़ी की ऊपर जो होती है फ्लावर वो कर रही हूँ। और यहाँ पे आप मोर पंख बना सकते। देखो आपको दिख रहा होगा कि बाल हो गई, पगड़ी हो गई, और ऊपर हमने जो मोर पंख लगा दिया, या फिर आप पगड़ी का समझ सकते हो। तो फेस का जो स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा रेडी हो चुका है। तो अब हम बना लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने मोटा गोबर का एक हिस्सा और लगाया, ताकि लिप्स वगैरह उठ के आएँ, उभर के आएँ, क्योंकि हम आइज़ भी ऐसे ही बनाएंगे। छोटा छोटा राउंड गोला लेके, और मतलब फेस के अकॉर्डिंग आपको आइज़ बनानी है, वो आपको पता लग जाएगा। और ये ऐसे करके अंगूठे को टैप कर दिया इसमें, तो आइज़ की शेप बन गई है ऐसे, ये देखिए। तो और कैसा लग रहा है आपको ज़रूर से मुझे कमेंट करना। और पूरी वीडियो प्लीज़ वॉच करना, तभी अच्छे से समझ आ पाएगा। हाँ, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि भाई आपको मैं कुछ सिखा पाऊँ, लेकिन और अगर मैंने कुछ बनाया तो मेरा मन होता है मैं आप सबसे शेयर ज़रूर करूँ। क्या पता आप लोग काम आ जाए कुछ, है ना। और किस चीज़ को मेरी ये बात सही लगी कमेंट में ज़रूर बताना, कि आप लोग कुछ सीख पाते हो मेरे से या नहीं। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और पोर्शन रख दिया है, एक फिंगर जितना अपने आप की एक फिंगर होती है उतना, क्योंकि बड़े बना रही हूँ मैं। और चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर दिया, या अंगूठे से भी कर दो, होल हो जाएगा। और लिप्स भी मैं एक थोड़ा सा आपको इस तरह से, मतलब गोबर के आपको लंबे लंबे वो बनाने पड़ेंगे, जैसे उंगली टाइप। और फिर बाद में आप शेप दे दो। देखो ऐसे होठ की शेप दे दी है। तो यहाँ पे फेस का तो बन चुका है सब कुछ। और छोटी छोटी गोलियाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो के लिए भी करूँगी। यहाँ पे लंबे लंबे से वो बना के पतले पतले आईब्रो भी हमने कर दी है। और बाकी बाद में मैं इसके ऊपर अपने हिसाब से डेकोरेशन करूँगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं सब कुछ बना रही हूँ जो सिर्फ गोबर से ही सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लगाना चाहते हैं। मीन्स जैसे बाद में ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस टाइप से भी नॉर्मल वे में बना सकते हो। ठीक है। तो मैंने आँखें और ये बना दिया है, आईब्रोज, और होठों की थोड़ी शेप दे रही हूँ। होठों की शेप पहले ठीक हो गई थी, फिर एक बार दोबारा करी थी मैंने, क्योंकि हमें बार बार कमियाँ ही लगती रहती है। तो यहाँ पे मैंने जो कान बनाए थे, छोटे छोटे ईयरिंग भी बना दूँगी इस तरह से, ताकि हमें फेस अलग से उभर के नज़र आता रहे। बाकी बाद में मैंने ज्वेलरी सब कुछ पहनाई थी, और चाहे नहीं भी बनाती तब भी अच्छा लगता है। और देखो इस पे बनाया है तो अच्छे से साफ़ भी करती जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मैसी भी हो जाता है।
तो यहाँ पे अब मैं क्योंकि पिछली बार मैंने बनाया था, पिछली बार लहंगा बनाया था, पिछली बार मैंने गोवर्धन नहीं बनाया था, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए नहीं बन पाया था। उससे पिछली बार मैंने मतलब स्कर्ट टाइप लहंगा जो होता है वो बनाया था। तो अब ये बना रही हूँ मैं धोती। तो यहाँ पे मैंने जो धड़ बनाया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, मतलब फेस से थोड़ा सा बड़ा है बस। तो यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, आपको मतलब कि एक राइट साइड से अंदर लाना है, एक लेफ़्ट साइड से इस तरह अंदर लाना है, दोनों तरफ। आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, शायद मैं आपको ढंग से ना बता पा रही हूँ। हाँ जी, ऐसे एक इधर से हम राउंड ले आएँ, एक इधर से, मतलब यू शेप में आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, तो इस तरह से करनी है। हाँ, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया था क्योंकि जब हम बनाते हैं उस टाइम पता नहीं लगता, उस टाइम होता है जब भी गोबर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो भर भर के बना लो बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपके पास जिस हिसाब से हो उस हिसाब से बनाना। तो अब इसको मैं इस तरह से बस दोनों तरह से ऐसे करते करते ये धोती की शेप दे रही हूँ मैं। तो हम ऐसे करते जाएंगे और थोड़ा टैप टैप आपको करना सही रहेगा ताकि फ्लैट सा हो जाए, जैसे कि आप कलर वगैरह भरें या रंगोली कलर डालें या कुछ भी आप करेंगे तो सही रहेगा। और बीच में थोड़ी सी लाइन क्रिएट करती जा रही हूँ ताकि वो धोती का थोड़ा लुक आ जाए। अब हम इसी शेप में ही हम पैर भी बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, जब मैं आप राइट साइड से ला रही हूँ उधर मैं लंबा ले जाऊँगी ताकि हमारे जो कान्हा जी टेढ़े खड़े होते हैं तो उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, इस वहाँ के ला के और नीचे बना रही हूँ मैं यहाँ पे ऐसे। ये देखिए, तो यहाँ करके आपको उल्टा कर देना है तो ये पैर रेडी हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा अच्छे भी नहीं बनाए मैंने पैर, मुझे इतना नहीं पता लगता कि भाई जब हम बनाते हैं ना सोचते कुछ है और बनता कुछ है। मैं तो पैसे बिहारी जी से बोल देती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो भी बना रही हूँ बस उसे स्वीकार करना। आप धीरे धीरे बनाते रहेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाता है। मैंने मतलब अभी तक भी लाइफ में, मतलब क्या कह सकते हो, सिर्फ दूसरी बार ये गोवर्धन बनाया है, मैंने कभी गोवर्धन नहीं बनाया। तो जब भी मैं कुछ बनाती हूँ करती हूँ तो मेरा मन होता है आपसे शेयर करने का। हाँ, मैं भी गलतियों से सीखूँगी और आगे कोशिश करूँगी और अच्छा मैं बनाऊँ अगली बार, ठाकुर जी की इच्छा हुई तो। मैं तो इनकी इच्छा पे निर्भर रहती हूँ, अगर इनकी इच्छा हुई तो बनवा लेंगे, तो फिर ठीक, कई बार होती नहीं होती है और बाकी जैसे होगा। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया भाई, ज़्यादा वो मत सोचना भाई पैर मुझे तो सही लग रहे हैं, पर अगर किसी को लगे तो भाई कोई बात नहीं, समझ लेना मैंने भी दूसरी बार ही बनाया है, कोई पहली बार। तो इसलिए थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ मैं इससे एक चम्मच से लाइन देती जा रही हूँ ताकि एक अलग पता लगे ये पैर है। और पायल के लिए हम मोटे मोटे ऐसे लंबे लंबे गोबर के करके वो हम बनाते जाएंगे। तो लो जी, अब मैं ये लाइन दे दूँगी इस तरह से धोती की। आप कोई लकड़ी ले सकते हैं, चम्मच ले सकते हैं, इस तरह से आपको ये देखिए ऐसे धोती के वो दे दिए। मैंने कुछ ज़्यादा दे दी है क्योंकि बहुत बड़ा बना था, तो मैंने कहा क्या करूँ, ऐसे करती जा रही थी मैं। बस मुझे हो रहा था बस बन जाए, क्योंकि मेरे से नीचे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी 1.5 घंटा मेरे को लग गया था करते करते बनाते बनाते, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा बना लिया था। और कहीं भाई आंगन, वैसे तो कई लोग आंगन में बनाते हैं, वो किसी ने मुझे बोला बाहर बनता है, ये बनता है, लेकिन अब जब जगह ही उस हिसाब से ही बनाना पड़ता है। बैल्कनी में इतनी जगह नहीं कि भाई अगर हम बना लें तो परिक्रमा कैसे करें, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने मंदिर के सामने ही बनाया है। तो यहाँ पे भी मैंने एक यहाँ धोती के लिए इस तरह से फ्लैट करके और ये बीच में लाइन कर दी थी, ताकि भाई हमने यहाँ पे धोती से ऊपर कमरबंद बांध रखी है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे मैं साफ भी करती जा रही हूँ। और अब हम बना लेंगे इनके हाथ। तो हाथ के लिए जो हम कान के नीचे से ही इधर जहाँ पे हमने गर्दन बनाई है उस हिसाब से लेके बस टेढ़ा मोड़ देंगे। इतना करेंगे कि एक हाथ हमारा कमर पे आ जाए और इस तरह से। और एक मैंने ऊपर मोटा वाला पार्ट रख लिया था, थोड़ा और अच्छे से मोटा गोबर कर लिया था ताकि वो हाथ उभर के आए और फिर उसमें उंगलियां हम शेप दे देंगे उंगलियों की। ये देखो मैं उंगली से ही दे रही हूँ, बाकी आप चम्मच से या किसी चीज़ से भी दे सकते थे, ठीक है, दे सकते हो इस तरह से राउंड करके। तो 5 उंगली को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ना चाह रही हूँ कि जैसे हम ऐसे मोड़ के खड़े होते हैं ना, ऐसे उस टाइप से। अब पटका बना देंगे, क्योंकि मेरे यहाँ साइडों में जगह थोड़ी कम रह गई थी, तो पटका को मैंने फिर फ्लैट ही करती रही हूँ, क्योंकि अगर वरना फर्श तक आता फिर वो
कई बार इधर उधर करना पड़ता है हमें क्योंकि स्पेस की वजह से, तो इसलिए मैंने उतना ही पटके का यहाँ पे बनाया जितना मुझे जगह थी। अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो थोड़ा आप ऊपर पीछे की तरफ बड़ा भी कर सकते हो। और साइडों से मैं घुमाती जा रही हूँ राउंड वो देने के लिए, डिज़ाइन बना दिया। और लाइन खींचते जाएंगे हम इसी से, ताकि अब इसमें हम कलर करें तो कुछ अलग ही पटका सा आए। अब मुझे चैन नहीं पट रहा था, तो मैं इसको और बड़ा करूँगी थोड़ा सा, ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई पटका ही ले रखा है। क्योंकि मैं आगे तक भी कर सकती थी, लेकिन आपको दिख रहा होगा आगे फर्श आ रहा है नीचे, तो इसलिए मैंने नहीं करा। या तो पूरा फर्श पे ही बनाती तो बट पता लग जाएगी। और साफ़ करती जा रही थी प्लेन, तो वो शेप आती जा रही थी। ये देखिए, कोई भी काम करते हैं तो नीट एंड क्लीन करते रहो तो सही रहता है ना, अच्छा भी लगता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने हाथ से ही दे दिए शेप। तो ये देखो अब लग रहा है ना पटके का जैसे एक छोर होता है कि पकड़ लो उधर की तरफ, हाथ में से निकल गया। और यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ कर दूँ, कंगन जैसे कंगन बनाते हैं ना, तो इस तरह मैंने मोटा सा ऐसे हाथ पे कर दिया है, मतलब गोबर लेके लंबा सा वो करके। और अब मैं हार भी बना लूँगी। वैसे मैं ये प्रॉपर पूरा मेरा ऐसे भी रेडी हो जाता है, खाली मैं कुछ नहीं करती, इस पर कलर कर देती। तो ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये उनके लिए अगर कोई किसी के पास कुछ सजाने की चीज़ें नहीं है तो आप ऐसे भी नॉर्मल रख सकते हो, कलर कर सकते हो, या जो खील आती है उससे भी सजा सकते हो। अब आ जाते दूसरा हाथ बनाते हैं। तो दूसरा हाथ बनाएंगे हम पर्वत। हाँ, मन तो मेरा था बहुत बड़ा पर्वत बनाने का, लेकिन क्योंकि क्या जो जगह मुझे कम पड़ गई थी तो मैंने एक साइड में ही बना दिया। तो अब हम इस हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, जिसमें कि अगर मैं अब देखो यहाँ मैंने और इतना मोटा सा हिस्सा ले लिया है। हाथ हमें बनाना है जिसमें हमारी क्या कहते हैं सारी उंगली अंदर रहेंगी, खाली कनिष्ठ का उंगली जो सबसे छोटी उंगली है उसमें हमारे बिहारी जी ने पर्वत उठाया था, वही मैं ऊपर रखूँगी। देखो उंगली अलग से बना दिया और बाकी पीछे से लेकर राउंड करती जा रही हूँ, ताकि ऐसा लगे कि मुट्ठी बांध रखी है और एक उंगली ऊपर कर रखी है कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए। तो ये पर्वत गोवर्धन महाराज का जो पर्वत है, ये हमारे कान्हा जी ने 7 दिन उठा के रखा था। और क्योंकि इंद्र देवता ने बहुत बारिश कर दी थी, तो वही ब्रजवासियों की रक्षा के लिए पर्वत उठाया था। एक कनिष्ठ उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया था हमारे प्रभु ने। और फिर 7 दिन बाद ही जब बारिश रुकी, तब इनकी मैया ने इन्हें 56 भोग लगाए थे। क्योंकि कहते हैं यशोदा मैया लाला को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी, तो 8 के हिसाब से 7 दिन लाला ने भोजन नहीं खाया, पर्वत उठा के रखो। तो यही हमारे मैया ने लाला के लिए 56 भोग बनाए कि मेरे लाले का 7 दिन का भोग हो गया। तो कहते हैं 56 भोग इसलिए लगाए जाते हैं। तो लो जी पर्वत रेडी हो चुका है। इसमें मैंने मोटे मोटे वो भी रख दिए थे, थोड़ा सा अलग सा लगे कि हाँ भाई पत्थर हैं या कुछ हैं, तो ऐसे। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो अब ये कड़ा पहना दिया, मतलब चारों तरफ हम पैरों हाथों में इस तरह के कड़े बना देंगे। गोबर में पाए एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा कि आउटलाइन कर देती हूँ चारों तरफ। पहले हम यहाँ पे ये देखिए, पहले मैंने सोचा पटका बना दूँ, मैंने कहा नहीं पहले आउटलाइन कर लेते हैं, ताकि मुझे पता था कि मेरे पास गोबर एक्स्ट्रा है तो इसलिए। और मैंने ये टूणी बना दिया है, इसमें हॉल कर दिया है। हमारे गांव में यानी ब्रज में तो ऐसे ही बनता है, और ब्रज में तो ऐसे होता है कि इसमें जब परिक्रमा करते हैं बेटे और पतिदेव, तो इसमें जब दूध धार इसी में डलती है। लेकिन मैंने इसमें गिलास रख लिया था। पूजा की वीडियो भी मैं और जो थोड़ी सी ब्लॉग बनाया है वो मैं इसके बाद डालूँगी, आप ज़रूर से देखना, या तो इस चैनल पे या फिर लवली की ज़िंदगी पे। आप बताइए दोनों में से कौन से चैनल पे डालूँ, या फिर दोनों पे डाल दूँगी। तो ऐसे इसमें हम दूध की धार डालते हैं और बाद में बच्चों को वो दूध दे देते हैं। पहले तो गांव में तो यहीं पे ऐसे मुंह लगा के दूध पीते हैं, लेकिन अब तो बच्चे ऐसे करते नहीं है। तो वो जो गिलास होता है वो मैंने बच्चों को दे दिया था, बच्चों ने बाद में वो दूध पी लिया था जब हमने परिक्रमा करते हुए इनकी टूनी में जैसे वो गिलास रखा था उसमें डाला था। तो अब मैं चारों तरफ इस तरह से आउटलाइन कर लूँगी और मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ, वरना तो बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है। और मुझे जब मुझे देखने में आनंद इतना आ रहा है, तो मैं आशा करती हूँ आपको भी अच्छा सा आनंद आ रहा होगा देखने में। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे सीखते हैं, प्रभु के प्रति देखते हैं, तो हमारी उत्सुकता और बढ़ जाती है और मन करता है कि आगे क्या होगा, आगे हम देखते हैं भाई आगे इन्होंने कैसे सजाया, कैसे करा।
तो वो चीज़ आप पूरी डिटेल से देखना। देखो स्किप कर करके वीडियो देखो तो उसमें कई चीज़ें हम रह जाती हैं, इसलिए डिटेल से वीडियो मैं भी जब कभी कुछ देखती हूँ डिटेल से देखते हैं ताकि हमें पता रहे। अब मैंने आटे की 2 गोली बना ली है, उसको मैंने अंदर जो आई बॉल होती है आँखों की उसमें रख दिया ताकि उभर के दिखें। देखो अब अलग ही दिख रही है ना, तो इस तरह से मैंने ये कर लिया था। और आटे की ही आईब्रो को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आईब्रोज भी बन गई अब। और यहाँ पे तिलक के लिए मैंने आटे से ही जो लोई बनाई थी आटे की, तो इस तरह से राउंड कर दिया। तो अभी उभर के दिख रहा है कि आँखें, आईब्रो और ये तिलक है। तो आप ऐसे भी सब चीज़ सजा सकते हो और नॉर्मल रहने दे सकते हो। तो ये बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई लोग ये बोले कि आपके पास तो सजाने के लिए ये था वो था, अगर किसी बार ना हो तो आप नॉर्मल इस हिसाब से भी छोड़ सकते हो, खाली कलर भर सकते हो। देखो अब ये रंगोली कलर जो दिवाली पे हम लाते हैं वो मैं एक्स्ट्रा लाई थी तो बच गए थे, और वही मैं सारे में भरती जाऊंगी इस तरह से। अगर आपके पास रंगोली कलर ना हो तो आप आटा और हल्दी भी भर सकते हो, ठीक है। और जो रोली भी भर सकते हो, ये मैंने घर के लिए आपको बता दिया। अभी किसी बार रंगोली कलर नहीं होते तो घर में आटा हल्दी होता है, आप वो भी डाल सकते हो। और या खील बता से जो होते हैं उससे भी आप डेकोरेशन कर सकते हो। तो यहाँ मैं सारे कलर जो भी हैं मेरे पास, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग रंग डाला मेरा गोवर्धन। वाह वाह वाह, देखा कितने अच्छा गाना बन गया। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। और कमेंट में ज़रूर बताना किसी ने सच्ची में पूरी वीडियो देखी है। भगवान की वीडियो, झूठ तो बोलना मत ना कोई भी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर देखिए तब भी ठीक है, पूरी नहीं देखी तो भी ठीक है। देखो अगर आप मुझे बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वही अगर कुछ झूठ बोल के बोलोगे तो वो तो आप खुद जानोगे ना अपने मन में कि आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, है ना। तो हम तो बस ये कहते ही हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप, अगर हम कुछ भी आपको सिखा रहे बता रहे हैं तो कई लोग बिना बीच का पार्ट देखे कमेंट कर देते हैं, उससे ही पता लग जाता है कि आप लोगों ने वीडियो वॉच नहीं की है। तो कई चीज़ें होती है जो पहले भी कई वीडियो में ऐसा हुआ है कि लोग आगे स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, फिर क्वेश्चन कर देते हैं, फिर मैं बोलती हूँ इसका मतलब तुमने पूरी वीडियो नहीं देखी। वो चीज़ मैंने बता रखी होती है तो वहीं से पता लग जाता है कि किसी वीडियो देखी या नहीं देखी। तो पटके में भी मैं इस तरह से जो मैंने लाइन करी थी चम्मच से सारी, तो अब उसमें भी सब में मैं कलर भर लूँगी। तो अब कलर भर लेते हैं सारे, फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ साइड में मुझे याद आ गया, अरे पटका तो रहे क्या, एक साइड का बना दिया भाई बड़ा। अब यहाँ बीच में जो कान्हा जी ने पीछे से आ रहा है पटका भी अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो यहाँ तो दिखाया ही नहीं, तो मैंने चलो फिर साइड से गोबर फिर हटाना पड़ा मुझे लाइन, और फिर बड़ा सा बाद में बनाऊंगी इसको। तो इस तरह से हमें ना जब कुछ काम करते हैं तो बीच में चीज़ें भूलते भी रहते हैं, क्योंकि हालत खस्ता हो रही थी और मेरे को लाइव भी आना था और फिर पूजा भी करनी थी। तो आपको पता ही है घर के काम भी होते हैं, सब काम होता है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे गोबर के पार्ट लेकर और यहाँ इस तरह से राउंड राउंड करती जा रही हूँ ताकि जो पटके की शेप हो सुंदर सी आ जाए। साइडों से प्लेन कर दूँगी, ये देखिए इस तरह से आप हाथ से शेप दे दो तो वो पटका पूरा हो जाएगा तैयार। अब इसमें भी कलर भर लूँगी मैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊपर लगा दिया है ताकि वो ऐसे लगे कि यहाँ भी पटका पीछे से आ रहा है और यहाँ ऊपर टक हो रहा है ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं वो फिंगर से ही कर रही हूँ पूरा अच्छे से। और फिर अब इसमें यहाँ पे मैंने ऊपर मोटा पार्ट रख दिया था ताकि ऐसा लगे कि भाई पटका हमारे कान्हा जी ने पकड़ रखा है। अब मैं कलर भर दूँगी इसी में ही। और बस मैं तो जल्दी जल्दी भर ही जा रही थी कि बस किसी तरह बन जाए। बहुत टाइम हो गया था ना, तो कमर भी सीधी करे जा रही थी, हालत ख़राब हो रही थी। तो ये देखो ऐसे, और जब आपको इतना आता ना हो बनाना और तुम एकदम इतना बड़ा बना दो तो भाई ये भी तो सोचो कि कितना बड़ा बना दिया एक ही बारी में। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और किसी मैंने रील भी डाली थी तो आप सब ने भी बहुत अच्छा कहा, और जिसको सच्ची में अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर से कमेंट करना। मुझे ना बहुत कमेंट का इंतज़ार रहता है, मैं सबके कमेंट देखती हूँ चाहे रात के 2 बजे। और फिर लाइक भी कर देती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है जवाब देना चाहिए वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई भी करती हूँ आपके क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अब इस तरह से अब कर लिया है। यहाँ बीच में हम
जो हमने धोती बांधी है तो यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच लेंगे ताकि वो अलग से दिखे कि धोती हमने बांध रखे, बीच में जो धोती का वो आता है पटका बोल सकते हो आप, या कुछ भी बांधते हैं वो अलग से दिख जाएगा। अब यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाना, सबसे ज़्यादा टाइम वो मैं बताऊँगी किस चीज़ में लगा। भाई उसने मेरी हालत ख़राब कर दी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम वो चीज़ करी थी। तो पहले मैं अब तो कलर भर देती हूँ, फिर मैं नेल्स पे भी रेड रेड लगा रही हूँ, जैसे नेल पॉलिश होती है। बट क्या होता है, गोबर जो शुरू में हम ये कलर करते तो उभर के आता है, थोड़ी देर में गोबर गीला होता है तो ये रंगोली कलर भी इसमें डिप हो जाते हैं, तो वो फ़र्क पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा ये जो एक एक खील लगाने में, भाई आधे घंटे से ऊपर मुझे यही खील लगाने में लग गया। फिर मैंने सोचा ये मैंने क्या कर लिया, और फिर जब लगा रहे थे तो मैंने कहा चलो जो प्रभु इच्छा। तो इसलिए मुझे वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो गई, आधा घंटा। और देखो मैं कितनी स्पीड में आपको दिखा रही हूँ, आधा दिखाऊंगी तो नहीं दिखाऊंगी। तो उसे एक एक लगाना बहुत मेहनत का काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक सीख भी मिल जाती है कि आगे के लिए मैं क्या करूँगी, कहाँ ये लगानी है, कैसे करनी है। तो बंदा जब हम कुछ बनाते हैं तो हम मतलब एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं कि एक बार हमसे गलती हुई तो दूसरी बार हमें ये करना था, तो यहाँ पे हमें ये इतना टाइम लग रहा है या कुछ हो, तो अगली बार के लिए हम और अच्छा बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है अगली बार मैं बहुत अच्छा बनाऊँगी, ऐसा मेरा मन कह रहा है। बाकी भैया ये पता नहीं वो कैसे बनाएंगे। और यहाँ मैंने चांदी की छोटी छोटी पायल लाई थी, वो मैंने गोवर्धन महाराज को पहना दी। ये बच्ची की पायल है चांदी की, बिल्कुल न्यू वाली, और उठा के रख दी। और देखो किसके भाग में मिलती है पायल, किसी बच्ची के बर्थडे पे या किसी की चीज़ पे, या फिर अपने पास ही रखे रहूँगी मैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे पैर सज के और नाखून बना दिए, और दूसरा पटका भी मैं फटाफट से कलर इसमें भर लूँगी सारे। और तिलक को मैं पीला कर रही हूँ, जो मैंने आटे से राउंड करा था तो तिलक भी पीला कर रही हूँ, और साइड में मैं ये ऊपर भी कर रही हूँ ताकि जिससे लगे कि जो धोती इधर से बांध रखी है ऐसे करके। तो यहाँ पे दोनों पटका रेडी हो गया। अब धीरे धीरे आपको पता लग रहा होगा कि सारा अलग अलग पार्ट जब आप देख रहे हैं तो ऐसे कर दिया। और थोड़ा सा मैं हाथ और चेस्ट पे, गले पे भी ब्लू कर दूंगी ताकि हमारे कान्हा जी और अच्छे लगे, ब्लू ब्लू से लगे कि भाई हमारे श्याम वर्ण हमारे कान्हा जी हैं। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फिर मुझे सब में ये खील लगानी पड़ी और सही में बहुत हालत ख़राब हो गई। बट चलो सुंदर तो लग रहे हैं, लेकिन हाँ मेहनत बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अब आगे से ध्यान रखूँगी कि कहाँ ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी मैंने कितनी काटी है, तब इतनी आप आधा घंटे की करीब हो गई है वीडियो। और इसमें एक्स्ट्रा मैंने इसलिए कुछ दिखाया ही नहीं, मैंने सोचा जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो मैं पूजा का वो थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 मिनट का होगा, तो वो मैं आपको 10-15 मिनट दिखा दूँगी। तो यहाँ नेल्स भी मैंने बना दिए बढ़िया से, और इनके कड़े पे भी लगा देंगे। बाकी ये मुझे लगाना चाहे ना भी लगाती क्योंकि मैंने सब जगह ज्वेलरी पहनाई थी, बट मुझे हुआ कि चलो भाई ऐसे दोनों तरह से हो गया, भाई जिसको ऐसे बनाना वो ऐसे बना लेगा, है ना। तो लो जी, अब मैं यहाँ पे पूरे में बॉडी में ब्लू कलर भर दूँगी, जितना मेरे पास बच रहा था तो मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही थी कि वो पूरा पड़ जाए ऐसे। और फिर गले पे भी डाल देंगे और दोनों बाजू पे। तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से कलर कर दिया है, ये देखिए। और जितनी देर मैंने ये बनाया उतनी देर भजन चलते रहे, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर कर विश्राम। अब देखो होठों पे मैं लाल लाल कर रही हूँ, तो होठ भी मैंने बना दिया, लेकिन कलर भर दिया तो थोड़ा शेप फिर हाथ से देनी पड़ रही थी मुझे, तो यहाँ पे इस तरह से कर दिया है। और बाद में मैंने एक चीज़ और करी थी, उसकी शायद मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। मैंने आइस पे मुझे अब भी चैन नहीं पड़ रहा था, तो मैंने अपनी बड़ी बड़ी काली बिंदी, जो मैं बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाती हूँ, वो आँखों के अंदर आटिक पे चिपका दी थी।
और मैं वाइट वाइट देखो आँखों की शेप भी देने जा रही हूँ। मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है आँखों में, लेकिन मतलब कि फिर भी चैन नहीं पड़ा। लास्ट में मैंने खील ही लगाई लंबी लंबी आँखें देने के लिए। तो यहाँ देखो, क्योंकि वो कहने को रंगोली कलर होते हैं, पता नहीं क्या होता है, नमक होता है क्या होता है, तो जितना डालो वो पिए ही जा रहे थे। फिर मैंने क्या करा, आई बॉल में ऑरेंज कलर भी डाल दिया, तब भी अच्छे लग रहे थे। फिर थोड़ी देर में देखा वो फिर समझ हो गया। फिर मैंने कहा क्या करो, फिर मैंने कहा चलो बिंदी लगा देते हैं, फिर बहुत अच्छा लगा। और बाल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर ब्लैक कलर होता और तो मैं ब्लैक भी भर देती, बट ठीक है, ऐसे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखिए मेरे पास ये मुकुट है और बहुत हीरा मोती से जड़ा हुआ मुकुट है, काफ़ी बड़ा है और बहुत सालों से मेरे पास। तो मैंने साइड में लगा दिया और हमेशा ज़्यादातर मैं यही लगाती हूँ। और यहाँ खील से फिर मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, तो मैंने शेप दे दी आइस पे थोड़ी लंबी लंबी, तो और अच्छी लग रही थी उभर के एकदम। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे पीला कलर भी भर दिया मैंने। और यहाँ खील जो है मैं थोड़ा सा लंबी वाली शेप दे रही हूँ आइस पे, ताकि बहुत सुंदर सा लगे, एकदम लंबी लंबी हमारे बिहारी जी की आंखें लगे बहुत सुंदर सी, जैसे राधा रमण जी की होती है ना, उस टाइप से ही। देखो मैं तो यही भाव से सोची थी कि लंबी लंबी बना रही हूँ, बाकी मुझे तो बिल्कुल साक्षात ऐसे लग रहे थे जैसे बिहारी जी है ना, बाकी बिहारी जी बिल्कुल वो ही लग रहे, मुझे तो वो ही रूप लग रहा था। और अब भी लग रहा है, मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है वो बांके बिहारी जी मंदिर में जो बिहारी जी खड़े हैं सेम वो ही हैं, ऐसे जैसे हमारे बिहारी जी भी हैं। तो इस तरह से पूरी खील लगा दी है और एक नाक के पास भी लगा दी थी। अब कानों में भी जो कुंडल बनाए हैं उस पर भी लगा दिए, और जो पैंडल बनाया है हार पे भी लगा देते हैं। तो एक तरह से हमारे जो गोवर्धन महाराज जी रेडी हो चुके हैं, पर्वत पे लगाएंगे और फिर अभी हम बाद में ज्वेलरी पहनाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ गले पे भी मैं और कर रही हूँ कि ऐसा लगे चोकर टाइप, मतलब एक पतली सी लाइन दे रही हूँ कि मोती माला लगे। और आप अच्छे से मोती माला भी बना सकते हो, मोती भी यहाँ पे लगा सकते हो, मतलब जितना आप क्रिएटिविटी कर सकते हो वो आपकी इच्छा है, आप क्या लगाना चाहते हो। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा सही करती जा रही हूँ और कड़ों पे भी लगा दूँगी ये खील। तो मैंने कहा लगा रहे हैं तो भाई अब सारे में ही लगा देते, टाइम तो जो लग रहा है वो लगेगा ही, इसमें क्या है। और साफ़ भी करती जा रही थी मैं साइडों से भी, क्योंकि फैलता तो है ही अगर हम कुछ भी ऐसे करते हैं तो, है ना जी। तो अब देखो कितना सुंदर, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे रियल वाला लगा दिया मोर पंख। आप चाहे यहाँ पे कलर भी भर सकते थे मोर पंख बनाने के लिए, जैसे ब्लू और ग्रीन ऐसे, बट मेरे पास ये बड़ा वाला रखा था, मैंने वही लगा दिया है। और यहाँ पे मैं पगड़ी की शेप दे रही हूँ कि भाई ये तो मैंने मुकुट लगा दिया, और मेरे मन में आ रहा था भाई अगर किसी को मुकुट ना हो तो वो पगड़ी जो हमने ऊपर दो शुरू में बनाए थे मोटे मोटे साइडों में बीच में ऐसे करके, तो उस पर हम पगड़ी के लिए इस तरह से लाइनें खींच सकते हैं कि ऐसे लगे हमने पगड़ी पहना रखी है। ठीक है जी। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहे हैं हमारे बिहारी जी, है ना बिहारी जी, कितने सुंदर लग रहे हो ना आप। और यहाँ एक इस तरह से 3 लेयर मैंने दे दी थी यहाँ पे, तो ऐसे लगे कि यहाँ भी पगड़ी की शेप है। और यहाँ ऊपर बीच में कट दे दिया था मैंने थोड़ा सा, तो उसको भी सही करूँगी। और थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है आपको हाथ से भी। ये देखिए तो लगभग हो चुके हैं रेडी हमारे बांके बिहारी गोवर्धन महाराज जी। और अब मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि अब हमने पर्वत सजाना है। और इसमें मैंने ग्रीन पत्ते भर दिए थे, और ग्रीन पत्ते मैं कहीं नीचे से नहीं लाई थी, मैंने अपना कड़ी पत्ता ही तोड़ के लगा दिया था। और देखो मैंने बिंदी लगा रही हूँ, आपको दिखा दूँ, सोची नहीं कैमरा में नहीं शायद दिखा पाई मैं। और ये मैं नेकलेस ले आई हूँ, उसको पहना रही हूँ। और इसमें नेकलेस वही पहनाया जाएगा जो दोनों तरफ से खुला हो, ऐसे हार वो जो पूरा बंद होते हैं मोती वाला वो नहीं पहनाया जाएगा, ओपन वाले ही पहनाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहना दिया है रसिया का हार, ऐसे कौड़ी वाला मल्टी कलर का, मतलब मेरे कान्हा जी का वो जो बड़े वाले हैं उनका। और एक और मैं लॉन्ग वाला हार पहनाऊँगी इस तरह से, पैंडल वाला ऐसे दोनों तरफ से मोड़ दिया है। और ईयरिंग पहना देंगे अब
ये सेट के साथ की इयरिंग है। सेट मैंने गले में पहनाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहना पाई, क्योंकि पीछे वो ऐसे ऊपर से पहनने वाला गले में था। और नाक पे भी मैं ये स्टोन का, मेरे पास 3 स्टोन का ये रखा था, और सजावट के लिए करती रहती हूँ मैं, तो वो लगा दिया तो उभर के आ रहा है। और ये जो गले का सेट था मैंने हाथ पे पहना दिया है ऐसे। और एक मोती माला थी वो मैंने साइड में कर दिया, मतलब कान्हा जी का पटका ये मोती का, उसको यहाँ कर दिया। अब हम इससे कलर, और ये पहले मेरे पास गेंदे के फूल थे उसको तोड़ के, और पत्तियाँ, कड़ी पत्ते जो मेरे पास रखा था, आप कुछ भी लगा सकते हो, मतलब फूल हो तो फूल लगा दो, मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं थे। और एक्चुअल में पतिदेव तो रात को ही आए थे, तो फिर मैं क्या वेट करती कि भाई रात तक बैठी रहती, तो मैंने को तो फटाफट बना के रेडी रखना था, इसलिए फूल वही लेके आते ना, मतलब। तो यहाँ पे पत्तों से ही मैंने अच्छे से पर्वत को सजा दिया कि भाई पर्वत पे तो हर तरह से फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, सब चीज़ होती है ना, ऐसे करके। तो लो जी, फाइनल लुक देख लो हमारे गोवर्धन महाराज जी का, कैसा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है ना, बहुत सुंदर, नजर न लग जाए। और गौ माता, तुलसी माता यहाँ पे मैंने विराजमान कर दी है, दीपक जल रहे हैं दोनों तरफ। तो अब मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को हमारी तरफ से, राधे राधे। और गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। तो इस तरह से हमने गोवर्धन बनवाया, भगवान जी नहीं बनवाया। और देखो कैसे, और भोग सेवा सब हो चुकी है। तो सभी को बहुत बहुत गोवर्धन महाराज की बधाई हो, ढेर सारी। राधे राधे। अच्छी लगी वीडियो तो जरूर से लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। राधे राधे सभी को।